हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के फर्स्ट लेसन जो है आपका गद्य खंड का बातचीत, इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है आपकी बुक का, उन सभी को बताऊंगी। बिकॉज आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की भी बहुत ही भूमिका रहती है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने से ही नहीं होगा, आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव भी आता है। तो इन सभी को मैं बताऊंगी। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, बातचीत फर्स्ट चैप्टर का बता रही हूँ, बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं बातचीत, यह एक प्रकार का निबंध है। तो इसका देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, फर्स्ट है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती, वाक शक्ति है ना, बोलने की जो शक्ति होती है, हमारा जो बोलने की शक्ति, ध्वनि जो निकलता है वही वाक शक्ति। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। कवि बोल रहे हैं कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, इस क्वेश्चन का जवाब बताना है। तो देखिए क्या इसका उत्तर है, आंसर है। देखिए आंसर है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता। गूंगा यानी जो आपका मुख है उससे आप नहीं बोलते, मुख बंद तो होता। फिर देखिए, मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है, यानी जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है हमारा वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। यही एक ऐसी हमारे पास शक्ति है और एक सोचने की शक्ति जो कि जानवरों से हमें अलग बनाती है। तो देखिए क्या है, मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है, तो उसकी वाक शक्ति है, ये बोल रहे हैं कवि। फिर देखिए और है, इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है। इसी वाक शक्ति के कारण तो हम अपने समाज में अपने कथनों को व्यक्त कर पाते हैं। तो इसका क्या होगा, इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, यानी बातचीत करता है। वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, बताता है, और उसकी यह अभिव्यक्ति है, यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। इसे ही हम वाक शक्ति भाषा कहते हैं। व्यक्ति समाज में रहता है, व्यक्ति यानी मनुष्य समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ उसका पारस्परिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है। हम जैसे मनुष्य हैं तो हम एक समुदाय में रहते हैं, समाज में रहते हैं, और हमें किसी अन्य व्यक्ति से किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। इस तरह से भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो देखिए, यही बोला जा रहा है कि उसकी कुछ ज़रूरतें होती है जिसके कारण वह वार्तालाप करता है, जिसके कारण वह बोलता है और उस चीज़ों को अपनी पूर्ति करता है, जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा ही दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। जो हमारा वाक शक्ति है, यह ईश्वर द्वारा दी हुई एक बहुत ही अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। इसी वाक शक्ति के कारण तो हम मनुष्य हैं, वरना जानवर और मनुष्य में अंतर क्या रहता। फिर देखिए, यदि हमें इस वाक शक्ति का अभाव होता, यानी यदि हमें वाक शक्ति नहीं होती तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता। क्या, तो अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो मनुष्य का जानवरों की भांति ही होता। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, यानी उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसकी कुछ सपनाएं हैं, उन सभी को वो नहीं पूर्ति कर पाता। फिर देखिए क्या है, जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, जो हम सुख दुख का अनुभव करते हैं और दूसरों को बताते हैं, तो नहीं कर पाते अगर वाक शक्ति ना होती। बहुत सारे आप लिख सकते हैं, इसमें अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। देखिए फिर है, जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, वो अवाक रहने के कारण नहीं कह पाते, यानी जो हम सुख दुख का अनुभव करते हैं और फिर दूसरे से शेयर करते हैं, तो वो सब नहीं कर पाते अगर वाक शक्ति ना होती। यानी अगर वाक शक्ति ना होती तो सृष्टि जो हमारी ये संसार है, दुनिया बिल्कुल साइलेंट रहती। तो ये सब अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही लिखें। यह आपका एक
याद करने का थोड़ा पर्पस में बता दे रही हूँ, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं इस तरह से समझकर। फिर देखिए अगला आपका प्रश्न है 2 नंबर, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। जब आप बातचीत चैप्टर पढ़े होंगे तो इसमें केवल बातचीत के बारे में बताया गया है कि किस जगह पर आप किस तरह बातचीत करते हैं। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई की बातें चलती है, जो खिलाड़ी है खिलाड़ी की बातें चलता है, और गांव के जो लोग होते हैं वो गांव के बारे में बातें करते हैं, यानी उसमें पूरा डिटेल दिया गया है कि बात किस तरह करते हैं। तो इसमें 2 वैज्ञानिक ने, एक बेन जॉनसन और एक एडिसन, जो बातचीत के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट बोले हैं, तो उनके अनुसार बताना है कि बातचीत के संबंध में जो बेन जॉनसन और एडिसन जो अपना कथन बताए हैं तो उनका क्या विचार है कि किस तरह का बातचीत करना चाहिए, ये आपका बताना है। क्या है प्रश्न, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो देखिए इसका आंसर देखिए क्या बोलते हैं, बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अपने विचार रखे हैं, जिसमें से आपका बेन जॉनसन और एडिसन 2 है। इनमें बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है। देखिए बातचीत के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से उसका विचार बताया है, लेकिन जो बालकृष्ण भट्ट है तो इसमें उन्होंने 2 विद्वानों के बारे में दिया है कि उन लोगों ने क्या बोला है। तो देखिए फर्स्ट है कि बेन जॉनसन का क्या विचार है, ये जानते हैं। तो देखिए बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी जो बेन जॉनसन है इनके कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति आपके समक्ष खड़ा है, यदि वह कुछ नहीं बोलेगा तो आप उसके बारे में कुछ पता नहीं। देखिए आपके व्यवहार से ही, आपके बोलने के ढंग से ही लोगों का चरित्र पता चलता है कि वह कैसा है। तो उनके कहने का मतलब यही है कि यदि कोई व्यक्ति नहीं बोलता है, मतलब थोड़ा साइलेंट रहता है, तो उसका रूप का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। तो वही इनके कहने का मतलब है कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का प्रकट नहीं होता, यानी उसके गुण दोष का पता नहीं चलता है। वो बोलते हैं कि जब तक मनुष्य कुछ नहीं बोलता है तो उसके गुण दोष का प्रकट नहीं हो पाता है, यानी पता नहीं चल पाता है। फिर देखिए दूसरे जो है आपका एडिसन का क्या मत है, ये जानते हैं, ये आपका बेन जॉनसन का मत हो गया। और फिर देखिए दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। देखिए एडिसन बोलते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह बिल्कुल सही है, 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यानी वो जो बोले हैं कि 2 व्यक्ति में हो सकती है, आखिर क्यों बोले हैं इसका मतलब जानिए। तो बोलते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, यानी जब 2 फ्रेंड है तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन तीसरा आ जाए तो वो साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, ये बताते हैं। और देखिए तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्रा से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। बोलते हैं कि अगर तीसरा व्यक्ति नहीं है, अनुपस्थित है, तो उसकी बातचीत की धारा बदल जाती है। जब 4 आदमी हुए तो व्यक्ति कलफू की स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है, यानी जब 2 से ज़्यादा आदमी हुए तो कुछ इधर उधर की बातें होती रहती है, मतलब वो बातें नहीं होती जो आप 2 व्यक्तियों में होता है, ये बोल रहे हैं कवि। फिर देखिए अर्थात बातचीत सारगंभित ना होकर रस आधारे भर रह जाती है, यानी जो बातचीत होता है तो 2 लोगों में होता है तो कुछ बहुत ही आवश्यक बातें होता है, कुछ मतलब अच्छी तरह का बातें, लेकिन जब 4-5 जहाँ हुए तो इधर की बात उधर, उसका शिकायत, ये सभी बातें होती है। ये सभी एक कहने का मतलब है आपका एडिसन का विद्वान जो है आपका एडिसन। तो ये बोलते हैं कि असल बातचीत अगर देखें तो 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, ये बताते हैं। तो ये हो गया आपका बेन जॉनसन और एडिसन के विचार बातचीत के अंतर्गत। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की कला। जो बातचीत करने की कला है तो यह क्या है, तो देखिए यह जो बातचीत करने की कला है यह यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पाई जाती है, मतलब उनके पास एक कला है बात करने का कि कहाँ पर किस तरह बातें करें। तो देखिए क्या है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, उत्तर देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला। वार्तालाप यानी बातचीत करने की कला। तो इसका क्या मीन है, तो बातचीत करने की कला यानी वार्तालाप की कला।
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेखक दोनों नहीं कर पाते हैं। जो बातचीत करने की कला है यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, तो इसकी बराबरी जो है स्पीच जो होता है भाषण और लेख, यह दोनों उसका बराबरी इक्वली नहीं कर पाते हैं, ये बोल रहे हैं कवि। और देखिए, इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इस जो है तो इस हुनर की जो पूर्ण शोभा आपको देखने को मिलेगी वह है आपका काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है, जहाँ विद्वानों का मंडली बैठता है वहाँ पर है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं। देखिए, आप अपने स्कूल या फिर गांव कहीं देखे होंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बोलते तो ज़्यादा नहीं है लेकिन कभी बोलते हैं ऐसे कि सुनने का उनके बातें मन करता है। तो वही यहाँ पर देखिए है कि इस कला के यानी जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कला के होते हैं, तो इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होता है। यानी जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वाले व्यक्ति होते हैं ना, इस बातचीत करने की कला सीख जाते हैं तो ऐसे बातें बोलते हैं कि वो जो बातें उनकी होती है अन्य लोगों को कर्णप्रिय यानी क्या सुनने में अच्छा लगता है और उनके सुख की अनुभूति होती है, यानी उनके बातों से दूसरों को कष्ट नहीं होता है, ये बोल रहे हैं कवि। फिर देखिए, श्रीहद गोष्ठी इसी का नाम है। जो ये बातचीत करने की कला जिसमें अच्छी तरह से आ जाती है ना, तो बोल रहे हैं कि इसी को हम श्रीहद गोष्ठी के नाम से जानते हैं, इसी को श्रीहद गोष्ठी कहते हैं। श्रीहद गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक् चातुर्य का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता। देखिए, जो व्यक्ति कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि गलत भी बोलते हैं ना, तो उनकी बातों में लगता है कि सच्चाई है, तो वही बोल रहे हैं कभी इस तरह से कि यहाँ पर है ना कि अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता है, जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वाले लोग होते हैं हो पाता है, तथा बातचीत की जो सरसता बनी रहती है, तथा उनकी बातचीत की जो सरसता होती है वो बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष, देखिए बोल रहे हैं कि कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य से प्रकाश से परास्त यानी हरा देने का जो संघर्ष आदि रसभास की सामग्री जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र है। जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र यही है कि ऐसी वाणी बोलिए जिससे कि दूसरों को कष्ट न पहुँचे। फिर देखिए है क्या, इसमें यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है, यानी यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की कला कुट कुट कर भरी हुई है। तो देखिए इसका ये आंसर हो गया। आप अपने शब्दों में बना कर लिखिए, एग्जाम में आप अपने ही शब्दों में लिखिए, बिकॉज आप देखिए आपको पेपर मिलता है तो उस पर लिखा रहता है कि विद्यार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दें। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य की बातचीत करने का अच्छा ढंग क्या हो सकता है? तो आप फर्स्ट ही बताई थी कि दो वैज्ञानिक बताए हैं बातचीत करने के तरीका। फिर देखिए क्या है, फिर इसमें है और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, यानी बातचीत के द्वारा वह कैसे एक अपने लिए नया संसार की रचना करता है, नवीन यानी नए संसार की रचना करता है, ये बताना है। देखिए इसका उत्तर क्वेश्चन ऊपर है, फिर देखिए इसका उत्तर बता रही हूँ। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। देखिए इस बातचीत चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस किया गया था, लेकिन अंत में बालकृष्ण भट्ट जो लेखक है वो बोलते हैं कि बातचीत करने का सबसे अच्छा है कि आत्मपूर्ण मतलब खुद से बात करें, आप अपने आत्मा से बातें करें, अपने को जाने। वो बता रहे हैं कि दूसरों से बातचीत करना तो ये मन बहलाव है, लेकिन खुद की आत्मा से बातें करें वो बहुत ही अच्छी तरह से है। तो ये बताए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है, अपने आत्मा से वार्तालाप कीजिए। फिर देखिए वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे, यानी वो बोल रहे हैं कि मनुष्य जो है अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करे कि वह अपने आप से बात कर लिया करे, उसे किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े। फिर देखिए आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, यानी वो क्या बोलते हैं, आत्म वार्तालाप करना यानी क्रोध पर नियंत्रण करना। जो आपके अंदर से क्रोध आता है जिसके कारण दूसरों को कष्ट होता है, तो बोलते हैं कि इसका मतलब यह है कि क्रोध जो है उस पर आप कंट्रोल कर पाए, नियंत्रण कर पाए, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुँचे। फिर देखिए क्या है, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति
प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। यस, बिल्कुल सही है कि जो हमारे भीतर का यह मनोवृत्ति है, यह सेकेंड पर हमारा जो यह दिमाग है ना, यह एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है, या बेचैन चिड़िया की तरह होता है, कुछ भी यहाँ पर आता है लेकिन सोचता है कुछ दूर की बातें। तो वही कवि बोल रहे हैं कि यह जो प्रति क्षण यानी प्रति सेकंड नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है। लेखक जो है आपका बालकृष्ण भट्ट जी, तो वो बोलते हैं, वो जो हमारा ये मन है ना, तो बता रहे हैं कि एक बहुत भारी आईना के रूप में वह देखते हैं। देखिए फिर बोल रहे हैं कि जिससे जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। जो हमारा मन है वह मन पर ही आपके डिपेंड करता है। आपका सोच, आपका मन किसी व्यक्ति का यही गुण तो प्रकट करता है। कोई व्यक्ति अच्छा है, अच्छा बोल लेता है, तो ये सभी उसके मन में है। आप जैसे सोचिएगा वैसे ही आपका बाहरी वातावरण में भी आपका स्वभाव दिखाई देगा। वही कवि बोल रहे हैं आपका। फिर देखिए, अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की चित्त को, यानी मन की जो आपका विचार है, अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। यानी अपने आप से बातचीत करने का मतलब ये क्या बोले कि अपने अंदर जितनी बुराइयां हैं ये सभी को हटाने के प्रयास कीजिए। जो आप गलत व्यवहार करते हैं ये सभी को हटाना, यानी इसी के संदर्भ में ये सभी बताते हैं कवि। फिर देखिए, इससे आत्मचेतना का विकास होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके आत्मचेतना, आपके जो सोचने की शक्ति है ये डेवलप होगी, ये बोल रहे हैं। फिर देखिए क्या है, उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा जिसके कारण दुनिया में किसी से ना वैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अज्ञेय शत्रु भी विजय पा सकते हैं। देखिए क्या बोलते हैं कवि कि उस वाणी पर, यानी जो आपका कठोर वाणी है अगर हट जाएगा तो आपका जो दुनिया से किसी से बैर हो जाता है, दुश्मनी हो जाता है, तो वो दुश्मनी नहीं रहेगा और हम बड़े बड़े से सफलता को पा सकते हैं। मतलब जब हम अपने को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, ये बोल रहे हैं कवि। फिर देखिए क्या है, यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप एक नए संसार की रचना कर सकते हैं। फिर देखिए, इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। यानी जो हमारी वाक शक्ति एक ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अमूल्य शक्ति है, इसका हम गलत यूज ना करें। तो इसी के संदर्भ में कवि बोलते हैं कि इससे वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। यानी जो वाक शक्ति है इसका दमन नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि, बोल रहे हैं कि अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से शीत पानी बोले। बोल रहे हैं कवि कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि उसका जो जिह्वा है, जिह्वा उसको काबू में रखकर सभी से मधुरता प्रिय, यानी प्रियतम पूर्वक वाणी बोले, यानी सबको सुनने में अच्छा लगे। फिर देखिए और क्या है इसमें, ना किसी से कटुता रहेगी और ना बैर। आप मधुर बोलेंगे तो इससे आपको ना किसी से कटुता रहेगी और ना ही किसी से दुश्मनी रहेगी, बैर रहेगी। दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य की बातचीत करने का सही उत्तम तरीका यही है। तो देखिए, इसको आप अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं। प्रश्न था मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, तो मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, वो अपने से बात कर लिया करे, अपने अंदर ऊपर से सभी बुराइयों को हटाया करे। ये सभी आप अच्छी तरह से बनाकर लिख सकते हैं। और अगर आप इन सभी आपके जितनी इंद्रियां हैं कंट्रोल कर सकते हैं तो आप जरूर इस संसार में बड़े से बड़े सफलता को पा सकते हैं, एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं, अच्छी तरह से समझकर और अपने शब्दों में लिखिए पेज पर। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छी तरह से जाएगा। फिर देखिए आपका यह लास्ट प्रश्न है। ओके, फिर देखिए बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखना है। देखिए आपका जो एग्जाम होता है उसमें एक आता है 5 नंबर का अवतरण, जिसमें उसमें लिखा रहता है कि निम्नलिखित अवतरणों का व्याख्या कीजिए। अवतरण यानी वही होता है, सारांश लिखना होता है। तो देखिए क्या है कि बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखें अथवा बातचीत निबंध में निहित विचारों को स्पष्ट करें। यानी बातचीत का मूल और इसका मेन समरी बताना है कि इसमें क्या बताया गया है, इसका अर्थ क्या है, थोड़ा सा भी बता देना है। फिर देखिए मैं बता रही हूँ, अच्छी तरह से सुनिएगा। फिर देखिए क्या है, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं
और उनायक रचनाकारों में एक है। पहले बालकृष्ण भट्ट की चर्चा की जा रही है बिकॉज ये इनकी रचना है, इसलिए तो बताया जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उनायक रचनाकारों में से एक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से, जो बालकृष्ण भट्ट है या बातचीत जो निबंध है, इसके माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी हुई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। वो जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं तो उन्होंने इस शीर्षक का नाम क्या रखा है, बातचीत रखा है। तो इस बातचीत के द्वारा वो बताते हैं कि अनमोल वस्तु कोने में बैठा दिए गए होते। वो बोल रहे हैं कि सब लोग मानो कि लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए होते, ऐसा हमारे सृष्टि का हाल होता। फिर देखिए, बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। वे इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट बातचीत करने के विभिन्न तरीके भी बताते हैं, जैसे घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, यानी जो घर पर हम बातचीत करते हैं वह मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहां बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। फिर देखिए, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मन मग्न हो उठता है। जब हम अपने अंदर की बातें किसी से कह देते हैं तो हमारा चित्त मानो जैसे हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और आनंदित हो जाता है, ये बोल रहे हैं। फिर देखिए, बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। वे बताते हैं कि बातचीत करने का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, वे बताते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। किसने बताया था? तो बेन जॉनसन ने बताया था ना इसमें कि जब तक मनुष्य नहीं बोलता है तो उसके गुण दोष का प्रकट नहीं होता। तो इसमें इसकी भी चर्चा की गई है। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौल कहलाएगी। एक कौन कहते हैं? तो वे कहते हैं एडिसन, तो यह राम रमौल कहलाएगी। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यानी इसका सारांश लिखने का मतलब क्या है कि इस पूरे इतने बड़े निबंध में छोटा सा टॉपिक एक लिख देना है कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में तो इसमें बताया गया था। तो देखिए, इसका है कि इसमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं, यानी जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है इसमें ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान से सुन अत्यंत सुख मिलता है। यानी जो भी सुनता है मतलब उसे अप्रिय नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। हिंदी में इसका नाम श्रीहद गोष्ठी है, यानी जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, वार्तालाप करने की कला। तो हिंदी में हम इसे कहते हैं श्रीहद गोष्ठी कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यही मानते हैं। जो बातचीत का उत्तम तरीका है, लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट यही सबसे उत्तम तरीका मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें। बालकृष्ण भट्ट यह बोलते हैं कि हम ऐसा अपने अंदर शक्ति पैदा कर ले जिससे कि हम अपने आप से बात कर लिया करें। अपने आप से बात करने का अर्थ क्या है? तो अपने अंदर उपस्थित बुराइयों को हटाएं, अपने अंदर से आने वाली क्रोध भावनाओं को हटाएं, किसी के बारे में जो निगेटिव थॉट रहता है उस सभी को हटाएं। इस सब का अर्थ हुआ बातचीत अपने से करने का अर्थ हुआ। तो फ्रेंड्स, इस 1 लेसन का जितने भी 5 क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये जो है आपका बहुत ही VVI है, यह प्रत्येक वर्ष आपका पूछता है, यह आपको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सभी तो इम्पोर्टेंट है, सभी को अपने शब्दों में लिखने की प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।